बाद हमें एक बहुत ही अमेजिंग सीक्वेंस देखने की मिलती है जिसमें हमारी लिली लवरेज है वो काउंटडाउन करती है 5 तक का, जिसमें बहुत ही ज्यादा केओस होता है। बहुत सारे शॉट्स हमें देखने के मिलते हैं, बहुत सारे गेम प्लेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसका चेहरा इतना अजीब सा क्यों बनाया मॉब वालों ने? सच्चा तो मैंने डिजाइन किया था और ये साला हमें मार क्यों रहा है? क्या ये विलन होने वाला है चैप्टर 5 में? सो चैप्टर 5 का गेम प्ले ट्रेलर आ चुका है गाइस और फाइनली हम इसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं और ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपने शायद सोची नहीं होगी। इस पर ऑलरेडी मैं रिएक्शन दे चुका हूं, चाहो तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी गाइस अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे इस ट्रेलर का, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट मी स्टार्ट। वैसे तो सभी ने ट्रेलर देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो मेरी रिएक्शन वीडियो में जाकर मेरे साथ ट्रेलर देख सकता है। सो गाइस स्टार्टिंग में हमें दिख जाता है प्रोटोटाइप जो कि कुछ लाइंस बोलता है। सबसे पहले उन लाइंस को मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता देता हूँ। वो लाइंस ये है, पॉपी कम बैक, डोंट बी अफ्रेड, आई कैन फिक्स यू, नो मोर गेम्स, नो मोर लाइज, लेट्स बी स्क्वेयर टुगेदर पॉपी यू। तो ये कुछ लाइंस बोलता है प्रोटोटाइप, लेकिन ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज है ये सीन। इसमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं सारे चैप्टर्स के एंटागोनिस्ट, यानी कि हगी वगी और मॉमी लॉन्ग लेग्स एंड कैटनैप एंड टॉय द डग मैन। लेकिन यहाँ पर अब लोग सोच रहे होंगे प्रोटोटाइप का जो अपर बॉडी है उनमें ये सारे पार्ट्स फिट किए जाएंगे, यानी कि जो फैन मेड क्रिएशन और जो फैन मेड ट्रेलर वगैरह और जो भी हमने गेम प्लेस वगैरह देखे हैं जो फैंस ने क्रिएट किए हैं वो सब इस टाइप से लगते हैं कि जितने भी प्रोटोटाइप ने पार्ट्स वगैरह कलेक्ट किए हैं वो उसने अपनी बॉडी में लगा लिए। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ हमें हिंट करने के लिए कि अब तक हम सारे चैप्टर्स में इन सारे एंटागोनिस्ट से लड़ते आए हैं और अब फाइनली हमारा सामने होने वाला है प्रोटोटाइप से। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इनमें जो हमें बॉडी पार्ट्स देखने के लिए मिले हैं जो कैरेक्टर्स के वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हगी वगी का मिनी वर्जन है। ओरिजिनल हगी वगी तो हमको यहाँ पर गेम में लड़ते हुए हमसे दिखाया जाएगा। बाकी गाइस टॉय का सिर्फ यहाँ पर हमें हेड देखने के लिए मिला है। कैटनैप का भी मिनी वर्जन है। हाँ ये कह सकते हैं कि जो मॉमी लॉन्ग लेग्स है हो सकता है ये उसका ओरिजिनल अपर बॉडी हो जो हमने उसको काट दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ मॉमी लॉन्ग लेग्स का अपर बॉडी हमको देखने के लिए मिला है। बाकी सारे जो कैरेक्टर है उनके ये ओरिजिनल फीचर या ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स नहीं है। हाँ अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो कैटनैप का अपर बॉडी है उसके साथ प्रोटोटाइप ने क्या किया, तो हम देखेंगे चैप्टर 5 में ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉट। सो नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि प्रोटोटाइप एक लाइन कहता हुआ जो कि है लेट्स स्केयर टुगेदर यू एंड मी पॉपी। ये कहते हुए वो एक कांच के बॉक्स की तरफ पड़ता है जिसमें वही पॉपी का स्कल रखा है जो अब तक हम चैप्टर 5 की मार्केटिंग में देखते आए हैं। और वो उस कांच के बॉक्स पर अपनी फिंगर्स यानी कि अपनी सुई जैसी उंगलियां रखते हैं। लेकिन यार इस स्कल का आखिर चक्कर क्या है, पॉपी के सिर का आखिर चक्कर क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 5 का फर्स्ट गेम प्ले। गाइस यार कितना ही आई कैच और कितना स्मूथ ग्राफिक्स है यार, लिटरली मजा आ गया देख के। और ये वही लोकेशन है जो चैप्टर 4 में हम लास्ट टाइम फंस गए थे और यहीं से अब हम चैप्टर 5 में निकलेंगे, यानी कि चैप्टर 5 की स्टार्टिंग यहीं से होगी। और अगर आप इसका नेक्स्ट एंगल देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये फैन मेड है लेकिन इस टाइप से ही हमको देखने के लिए मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 5 के फर्स्ट गेम प्ले का। सो फिर हमें एक और शॉट दिखाया जाता है जिसमें चैप्टर 5 की एक और लोकेशन दिखती है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिली लव ब्राइड्स का फेस पहले ही हमको दिखा दिया गया है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये बहुत कुछ बड़ा सा एरिया है और ऐसा लग रहा है कि हम फैक्ट्री के अपर एरिया में हैं। मतलब कि यहाँ पर जो शीशे वगैरह लग रहे हैं वहां से रोशनी पास हो रही है और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम फैक्ट्री के बहुत ही ऊपर टॉप पर हैं। लेकिन यार हम फैक्ट्री के सबसे नीचे हैं यानी कि लैब्स में। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो देखा जाएगा। फिर यार हमें एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो अब तक हमने अभी तक किसी भी चैप्टर में नहीं देखा, यानी कि पहली बार हम इस कैरेक्टर से मिल रहे हैं और ये हमसे कहता है यू आर दे बीन दे टॉकिंग अबाउट, मतलब उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा था। अब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है शायद किसी और पॉपी की। अब हो सकता है शायद ये किसी और की भी बात कर रहा हो। मेरा मतलब है क्रिस्टन विलार्ड एंड जेसिका रॉमन और जो बाकी के जो साइंटिस्ट बचे थे जिनकी हम अब तक VHS में क्लिप्स देखते आए हैं, शायद ये उनकी बात भी कर रहा हो। और हो सकता है ये उन्हीं में से कोई साइंटिस्ट हो जिस पर एक्सपेरिमेंट कर इस टाइप से बना दिया गया है। बाकी गाइस देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक और शॉट जिसमें हमें लोकेशन दिखाई जाती है चैप्टर 5 की, वही लैब्स वाली। और ये बहुत ही बड़ा सा एरिया है जो कंफर्म कर देता है कि यह लैब्स का एरिया काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। बहुत ज्यादा हम यहाँ पर घूमेंगे और चैप्टर 5 भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। फिर एक और रैंडम सा गेम प्ले शॉट आता है जिसमें हम कुछ टास्क वगैरह कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है हमारे लेफ्ट साइड में स्टार शेफ वॉकी टॉकी लगा है जो कि काफी ज्यादा क्यूट से रिएक्शन दे रहा है और इससे कंफर्म होता है कि ये हमारा अलाई से ये हमारी हेल्प करने वाला है। बाकी गाइस राइट साइड में हमें एक हैंड देखने के लिए मिलता है जो कि थोड़ा ग्रे कलर का है। पहली बार तो मैं सोचा था कि ये कोई अदर हैंड है, लेकिन फिर मुझे कंफर्म हुआ कि नहीं यार ये सिर्फ थोड़ा सा डार्क दिख रहा है हमें शैडो में, ये हमारा येलो हैंड है। और यही बैकग्राउंड में कैरेक्टर का वॉइस आता है जो कहता है वी आर नॉट द फर्स्ट टू ट्राई एंड टेक आउट द प्रोटोटाइप, यानी कि हम पहले नहीं है जो प्रोटोटाइप से बचकर निकलना चाहते हैं, हमसे पहले और भी लोग थे। ये बात कर रहा है उन्हीं साइंटिस्ट एंड जो बाकी के कैरेक्टर्स है पॉपी एंड किसी की। और गाइस ये वही कैरेक्टर है, ये वॉइस से मुझे पता लग रहा है कि ये वही कैरेक्टर है
है जो हमें पहले दिखा था। और गाइज इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक शॉट जिसमें जो लिली लव ब्राइड्स है वो कहती है आई सी यू, और ये एरिया भी लिली लव ब्राइड्स का लग रहा है, यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बॉस फाइट हो सकती है हमारी लिली लव ब्राइड्स से। लेकिन इसके बाद का शॉट मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाई चैप्टर 3 की लास्ट फाइट कैटनैप वाली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेड स्मोक है और बीच में हमारा प्रोटोटाइप, काफी ज्यादा अमेजिंग शॉट था। और इसके बाद शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग शॉट, हमें देखने के लिए मिलता है एक काइंड ऑफ पौधा टाइप, यानी कि एक प्लांट है जो कि थोड़ा इसका फेस अगर देखें तो ये थोड़ा ब्राउन टाइप लग रहा है, लेकिन इसका क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब इसका कलर पर्पल है तो शायद ये लिली लव ब्राइड्स की कुछ करामत हो सकती है। देखते हैं गाइस, अभी कुछ भी मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है कि इसका क्या सीन हो सकता है। और इन सब के बीच हमें उस अलाइज कैरेक्टर की वॉइस आती है जो कहता है एवरीवन ट्राई एंड दे फेल, यानी कि बहुत से लोगों ने एस्केप करने की कोशिश करी लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग फेल हो गए। और गाइस ये उन्हीं की बात कर रहा है, यानी कि हमारी किसी बीसी और पॉपी की। हम तो खैर वापस आए हैं, लेकिन ये शायद उन्हीं साइंटिस्ट में से हो सकता है क्योंकि इसको सब पता है और इसने भी ट्राई किया था निकलने का, लेकिन प्रोटोटाइप ने से सब बना दिया। और हो सकता है ये उन्हीं साइंटिस्ट में से एक हो, क्योंकि पिस्टन ब्लाड भी इस तरीके से एक टॉय में बदल गया था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और लिली लव ब्राइड्स को भी प्रोटोटाइप ने ही क्रिएट किया है अपने काम के लिए, और हो सकता है ये उन्हीं साइंटिस्ट में से कोई हो, क्योंकि ये थोड़ी अजीब और गरीब सी भी देखने में लग रही है और इसका अभी तक कोई हमें कमर्शियल VHS भी देखने के लिए नहीं मिला। तो इसी से याद आया, नेक्स्ट शॉट में हमें लिली लव ब्राइड्स देखने के लिए मिलती है जो कहती है किल देम ऑल। और यहाँ पर ये कुछ उसका रूम है और इसने एक टी पार्टी टाइप सेटअप जमा रखा है जिसमें हम देख सकते हैं बेबी लॉन्ग लेग्स को, और ये एक कुछ अदर कैरेक्टर है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, आप कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी गाइस लिली लव ब्राइड्स के हेयर में एक कैरेक्टर हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये कौन कैरेक्टर है यार, ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर मॉब एंटरटेनमेंट ने अभी छुपा कर रखे हैं जो हमें चैप्टर 5 में ही देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस इसके बाद वाला शॉट काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगर आप इस शॉट को नहीं समझ पाए तो रुको यार, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हम इसमें देखने के लिए मिलती है एक मशीन, और गाइस ये जो मशीन है ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, ये है ट्रॉमाइज मशीन, यानी कि जो ब्रेन इल्यूजन वगैरह, ब्रेन को शार्प करने के लिए अपनी पुरानी यादें वगैरह इस टाइप से। तो गाइस ये जो कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर जो कि है हमारा एक्स एम्प्लॉय, वो इस मशीन को, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस मशीन को अपने सिर पर पहनता है, देन उसके बाद उसको हेल्यूसिनेशन होते हैं और फिर वो अपने पास्ट को देखता है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शायद हमारा एक्स एम्प्लॉय का, यानी कि द प्लेयर का पास्ट दिखाया जाए, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और हमें कुछ उसके पास की झलक यहाँ पर ट्रेलर में देखने के लिए भी मिलती। और इस सब के बीच में हमें उसी कैरेक्टर की आवाज आती है जो कहता है एवरीवन हैव अ वीकनेस बट एवरीवन हैज वीकनेस। हालांकि ये सब था उन कैरेक्टर्स के लिए जिनसे हम लड़ने वाले हैं चैप्टर 5 में, उनकी वीकनेस को थोड़ा ही देखेंगे मतलब। लेकिन गाइस ये कहीं ना कहीं हिंट भी है कि हमारा जो एक्स एम्प्लॉय है उसकी भी कोई वीकनेस है जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में वापस आया है, और वही हमको चैप्टर 5 में दिखाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर रहा है। बाकी गाइस इसके नेक्स्ट शॉट में हमें और चैप्टर 5 के गेम प्ले दिखाए जाते हैं अदर, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीजों पर ही बात करूंगा। देन उसके बाद हमें लिली लव ब्राइड्स को दिखाया जाता है अपने फुल पोटेंशियल में, और मैं इस कैरेक्टर को तो भूल ही गया यार, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जिस पर प्रोटोटाइप कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा था। और इन्हीं बीच हमें इन्हीं सारे शॉट्स में एक शॉट दिखता है किसी मिसी एंड पॉपी की, जो कहती है पॉपी यू आर अलाइव, यू आर अलाइव, मतलब कुछ ऐसा कहती है, मतलब ये दोनों जिंदा हैं चैप्टर 5 में। अभी तक इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, बाकी बहुत जल्दी होगा, प्रोटोटाइप ने कहा है बहुत जल्दी मैं पॉपी का इलाज करूंगा। और हमें दिखती हैं हमारी फैक्ट्री की, यानी कि लैब्स की बहुत ही अलग अलग लोकेशन, और दिखता है साउथ में हमें लिली लव ब्राइड्स का ट्रू पोटेंशियल, उसकी पूरी चोटी वो कितनी बड़ी है, वो कहीं से भी हमें पकड़ सकता है या पकड़ सकती है, यानी कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है लिली लव ब्राइड्स से बॉस फाइट। लेकिन मेन चीज मुझे जो पसंद आई चैप्टर 5 की वो है गेम प्ले, यानी कि काफी ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं, काफी ज्यादा शार्प ग्राफिक्स हैं, और काफी ज्यादा अलग टाइप के टैक्टिक्स एंड पजल्स यहाँ पर लगाए गए हैं चैप्टर 5 में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बहुत ज्यादा AI प्रोग्रामिंग का यूज किया गया है चैप्टर 5 में, जो कि हमें रियल टाइम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टर बिल्कुल असली है, जो भी एंटागोनिस्ट वगैरह है, कि मैंने अपनी चैप्टर 5 के डेवलपमेंट वीडियो में बताया था। आप चाहें तो उस वीडियो को भी अभी जाकर देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैप्टर 5 के डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है चैप्टर 5 का ये गेम प्ले, और जो कैरेक्टर्स के मॉडल्स वगैरह, रिएक्शन वगैरह एंड उनके सारे जो भी मूवमेंट्स वगैरह है वो हमें काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि इनमें AI का यूज किया गया है, मैं आपको पहले ही बता। देन उसके बाद हमें एक बहुत ही अमेजिंग सीक्वेंस देखने की मिलती है जिसमें हमारी
हमारी लिली लवरेस है वो काउंटडाउन करती है 5 तक का, जिसमें बहुत ही ज्यादा केओस होता है। बहुत सारे शॉट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे गेम प्लेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, पजल्स देखने के लिए मिलती है और बहुत सारे एंटागोनिस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हगी वगी और ये अजीब सा प्राणी और हमारी जो लिली लवरेस खुद भी है। और उसके बाद बहुत सारे शॉट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं वो वाली सीक्वेंस जैसा भी लग रहा है जो हमने चैप्टर 2 में मॉमी लॉन्ग लेग्स के साथ देखी थी, हाइड एंड सीक वाला। ये कहीं ना कहीं उसका हमें भी याद दिला रहा है और ये वॉइस ओवर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लिली लवरेस का। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा खतरनाक बात कि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोटोटाइप को अटैक करता हुआ अपनी टांगों से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि चैप्टर 5 में हम प्रोटोटाइप से डायरेक्टली लड़ने वाले हैं। अब ये देखा जाएगा कि इस वक्त तक हमने प्रोटोटाइप का फेस देखा है या नहीं, या सिर्फ हमें सिर्फ टांगों से ही लड़ना है। लेकिन गाइस यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि चैप्टर 5 काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसकी पजल्स, इसके मिशंस और इसके गाइस जो भी क्या ही बोलूंगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है चैप्टर 5। इतना सारा केओस, इतना सारा मजा, मैं भूल ही गया मुझे आपको बताना क्या था। लेकिन गाइस यहाँ पर ये फाइनली ट्रेलर एंड होता है और हमें दिखाई जाती है फर्स्ट वाली सीक्वेंस, यानी कि वही को कांच का गिलास वाली जिसमें पॉपी का स्कल रखा था, वही वाली सीक्वेंस। और यहाँ पर जो प्रोटोटाइप है वो इस कांच को फोड़ देता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फाई लगता है। यार उसके बाद जो भी कांच के टुकड़े वगैरह हैं उसमें हमें प्रोटोटाइप का फेस देखने के लिए मिलता है। हालांकि फेस क्लियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी एक आंख जरूर दिखती है जो कि ग्लो कर रही है येलो कलर में, जो कि थोड़ा थोड़ा मोता गेम्स के फैन मेड प्रोटोटाइप जैसा लग भी रहा है। अब गाइस देखते हैं कि प्रोटोटाइप का फेस कैसा होता है, वो हमें चैप्टर 5 में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी गाइस ये ब्रेक डाउन आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में बताना। और मैं मानता हूं मैंने बहुत सी चीजें मिस आउट कर दी है, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है और मैं इतनी लंबी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। लेकिन गाइस आपको ये ब्रेक डाउन कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर बताना और हम नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा डिटेल्स को कवर करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप ही की तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ चैप्टर 5 के रिलीज होने के लिए। सो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। बाय बाय गाइस।